हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। जैसे ही सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आने लगती हैं कि सर हमें आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी है, कहां से करें, कैसे करें, बिग 4 से करें, कौन सी कंपनी से करें, बिग 5 से करें, बिग 10 से करें, मिड साइज फर्म से करें, छोटी फर्म से करें, कहां से करें सर। इसी के ऊपर मैं डिसाइड किया हूं कि हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियोस बना करके इन सभी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे जो भी स्टूडेंट्स की होती हैं। हमेशा होती हैं ये क्वेरीज और जनरल क्वेरीज होती हैं। आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे 5 मेरिट्स ऑफ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग विद बिग 4। यहां पे मैंने बिग 4 लिखा जरूर है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बिग 4 से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आपको एक बात को समझना होगा सर, बिग 4 केवल 4 ही नहीं है, राइट। उनके अलावा भी कुछ बहुत अच्छी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जहां पे आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ अच्छी बड़ी फर्म्स होती हैं जहां पे भी आप अगर ट्रेनिंग करते हैं तो वहां का जो कल्चर है बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर के जैसा ही होता है। तो उन्हें भी हम यहाँ पे इस कैटेगरी में ही रखते हैं। नाम लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिग 4। आप समझिए कि अच्छी सोफिस्टिकेटेड फर्म से अगर आप आर्टिकलशिप करते हैं तो उसके यहाँ पे क्या फायदे होने वाले हैं, उनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि दबा करके इस वीडियो को शेयर करो। आप बहुत सारी चीजें वैसे ही शेयर करते हो, दबा करके इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे। और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इससे मेरी बहुत मदद होती है, चैनल की भी मदद होती है और साथ में मैं मोटिवेट होता हूं ऐसा कंटेंट और आप लोगों के लिए बनाने के लिए रेगुलरली, निरंतर रूप से, राइट। नीचे कमेंट करके अपना प्यार जरूर बताइए और मुझे बताइए कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए मुझसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 मेरिट्स, 5 फायदे देखते हैं। पहला, अ ग्रेट सीवी पॉइंटर। सर अगर आप बिग 4 से आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो उसके बाद जो आप सबसे पहला अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो अपना बनाएंगे आप सीवी या रिज्यूमे। और उस सीवी में आप लिखेंगे उस बिग 4 का नाम, और उसका नाम आते ही जो आपका सीवी है वो अपने आप भारी हो जाएगा सर। ठीक है, ये आपको एक कटिंग एज एडवांटेज देगा कैंपस में भी या ऑफ कैंपस भी जब आप जॉब्स के लिए जाएंगे। सो इट इज अ ग्रेट सीवी पॉइंटर, क्योंकि कई कंपनियां एक्सप्रेसली ये मेंशन नहीं करती कि हम बिग 4 वाले कैंडिडेट्स को ज्यादा वेटेज देंगे या ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। ऐसा एक्सप्रेसली कहीं पे मेंशन नहीं होता, लेकिन स्टिल इन द बैक ऑफ देयर माइंड दे हैव दैट थॉट प्रोसेस समटाइम्स इन सम कंपनीज कि अगर ये व्यक्ति, अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बना है अभी फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिग 4 से ट्रेनिंग करके आया है तो वो ऑर्गेनाइज्ड कल्चर में उस कॉर्पोरेट कल्चर को जानता है, समझता है और उसे वहां पे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इट इज अ ग्रेट सीवी पॉइंटर इफ यू डू योर ट्रेनिंग फ्रॉम बिग 4 फर्म्स या एक सोफिस्टिकेटेड फर्म से अगर आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेट कॉर्पोरेट कल्चर। जब आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में जाते हैं, आप फर्स्ट स्टेप चढ़ रहे हैं सर अपने प्रोफेशन के अंदर, और ये बहुत ही जल्दी आपको सीखने का मौका देता है। अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड कल्चर में काम करते हैं, उस कल्चर को सीखने का, उस कॉर्पोरेट लाइफ को जीने का, उस हायरार्की को समझने का कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया जाता है, बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स में काम किया जाता है, किस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है, आपके सीनियर्स, टीम वर्क कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर में देखने को मिलती हैं। सो दिस इज अ ग्रेट 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 एक्सपोजर इफ यू आर गोइंग फॉर एन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग विद अ गुड सोफिस्टिकेटेड फर्म और वी कॉल इट बिग 4। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इस कॉर्पोरेट कल्चर को जानने का, समझने का एट एन अर्ली एज। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मैंने लिखा है नीश करियर डेवलपमेंट। अगर एक स्टूडेंट इनिशियल स्टेजेस पे उसे पता है कि उसे आगे जीवन में किस क्षेत्र में, किस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मेरे को इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही प्रैक्टिस करनी है, और ये अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो खराब बात भी नहीं है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो में बना करके बात करूंगा कि सर ये कितना पता होना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को तो बहुत क्लैरिटी होती है कि हमें तो सर स्टैट ऑडिट ही करनी है जीवन भर, राइट, उनको पता होता है। ठीक है, अब वो पता कैसे चलता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि पता कैसे चलता है कि मुझे यही करना है जीवन में। ठीक है, तो उसका सबसे इजी आंसर तो है कि मेरा मन करता है, वो मेरे को सबसे अच्छा सब्जेक्ट वो लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इंटरमीडिएट तक आपको उस सब्जेक्ट की, उस चीज की इतनी नॉलेज नहीं होती कई बार, तो इसके ऊपर हम अलग से किसी दिन बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपको पता है कि मेरे को इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जाकर के अपना करियर डेवलप करना है, स्टार्ट ऑडिट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्पेसिफिक कोई भी एरिया हो सकता है वो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड
फर्म में जाकर के ट्रेनिंग करते हैं, उसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, तो आपका जो नीश करियर डेवलपमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होता है डे वन से। तो इट इज अ बिग बेनिफिट फॉर दोज हु वांट टू डेवलप देयर करियर, हु आर ऑलरेडी क्लियर इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि हमें अपना जो काम है, हमें अपना जो करियर है, भविष्य है जो, वो इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में हमें डेवलप करना है। देन इट इज अ ग्रेट 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 थिंग फॉर देम टू स्टार्ट विद अ गुड सोफिस्टिकेटेड फर्म, दैट इज वी आर कॉलिंग हियर बिग फोर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, अ चांस टू एक्सप्लोर न्यू डायनामिक्स ऑफ वर्क। छोटी कंपनी में, छोटी फर्म में, छोटी कंसल्टिंग फर्म में जो काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है जिस तरीके से काम मैनेज किया जाता है एक सोफिस्टिकेटेड बड़ी मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म में। वहां पे वर्क डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है उन वर्क डायनामिक्स को समझने का, उस रिपोर्टिंग को समझने का, क्लाइंट्स को हैंडल करने का, बड़े बड़े। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट करती है अगर आप एक अच्छी फर्म के साथ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते हैं। तो अ चांस टू एक्सप्लोर न्यू डायनामिक्स ऑफ वर्क, कि किस तरीके से बड़े क्लाइंट्स को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, छोटे लेवल तक वर्क को जो है बांट करके रखा जाता है, और फिर रिपोर्टिंग होती है, कंसोलिडेशन होता है, किस तरीके से काम होता है, वो आप सब चीजें यहाँ पे सीखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगेन अ बिग बेनिफिट फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर ट्रेनिंग विद बिग फोर। उसके बाद आखिरी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्रेनिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। देखिए सर, हम लोग स्टूडेंट्स हैं उस समय पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही सीरियस हो जाना है, ठीक है, आप जिंदगी भी जिएंगे। तो अगर आप बिग फोर में या किसी बड़ी फर्म के साथ काम करते हैं तो वहां पे आपके ऑफिसेज बड़े लग्जरी ऑफिसेज होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करने का, बड़ी सिटीज में जनरली ऑफिसेज होते हैं, आपको मौका मिलता है दुनिया देखने का, आपको मौका मिलता है, क्लाइंट्स बड़े बड़े अगर आपके हैं, जिस फर्म में आप काम कर रहे हैं उनके अगर बड़े क्लाइंट्स हैं, वहां पे आपको लैविश जो है क्लाइंट प्लेसेस पे जाने का भी मौका मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जिंदगी जीने का मौका मिलता है। दिस इज द फन पार्ट ऑफ द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग दैट आई कॉल द गोल्डन पीरियड ऑफ सीए लाइफ। इसे मैं, सर जो हमारी सीए की जिंदगी है ना, उसका स्वर्णिम जो चैप्टर है वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, इसलिए इसे मिस मत करिएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में मैं और बातें आपसे करूंगा। सर इस वीडियो में आपने बता दिया कि बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स नहीं होते क्या? कोई डीमेरिट्स भी होते हैं सर, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग से डेडिकेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे। वीडियो में अगर आप यहां तक बने हुए हैं और अगर आप बीच में भी छोड़ के जाते हैं और लास्ट वाला पार्ट ही देख रहे हैं, तो भी मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने स्टूडेंट से कि आप लोग सर बहुत खूबसूरत लोग हैं, यू गाइज आर सो वेरी ऑसम, और आप इस जीवन में बहुत ही अमेजिंग और ब्रिलियंट काम करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, हर जगह पे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूं तो आपके पास अपडेट आ जाए। कमेंट करके मुझे बताइए और कौन से वीडियोस चाहते हैं आप मुझसे। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।